अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एक न्यू ब्लॉग के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सिम्बा और रोज़ी है, ये ब्लैक वाली रोज़ी है, ब्राउन सिम्बा है। रोज़ी की तबीयत थोड़ी रात से ख़राब हो गई थी, हम लोग परेशान थे। कल संडे भी रहने की वजह से हॉस्पिटल ओपन नहीं था। फिर मैं मंडे का सुबह का इंतज़ार कर रही थी। जैसे सुबह उठे हम लोग, उसके बाद नाश्ता करने वाले थे। नाश्ते के लिए मैं किचन में गई तो हमारा गैस हो गया था। फिर मैं सोची चलो रोज़ी और सिम्बा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, फिर आते आते वैसे ही नाश्ता करते हुए आते हैं। चलिए, सिम्बा को हम रोज़ी को बैग में डाल रहे थे, सिम्बा और रोज़ी तो अच्छे से चले गई। ये सिम्बा ही बहुत परेशान करता है, जाता ही नहीं है अंदर। फिर रिदा कैसे कैसे कर अंदर डाले, उन दोनों को डालकर नीचे लेकर गए हम लोग। देखिए, बैग में से ही बाहर आ जाता है वो सिम्बा, बहुत परेशान करता है। चलिए देखते हैं डॉक्टर्स क्या बोलते हैं उनके लिए। इससे पहले भी सिम्बा को हैदराबाद में ऐसे ही गेट में उनका पैर चले गया था, तो वहाँ के हॉस्पिटल लेकर गए थे। टीटी का इंजेक्शन ये वो अच्छे से चेकअप हो गया था सिम्बा का, पर रोज़ी का चेकअप नहीं हुआ। तो मैं सोची चलो दोनों का भी चेकअप करा लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, नीचे आ गए हम लोग, फिर गाड़ी पर रख दिए। रिदा बोल रहे थे मम्मी मैं ट्राई करती एक बार गाड़ी चला के। रिदा फिर ट्राई कर रहे थे, गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश किए उन्होंने, और अच्छे से निकाल भी लिए गाड़ी बाहर। देखिए, हम लोग गाड़ी निकाल ही रहे थे, सिम्बा को रखे तो वहाँ से थोड़ी सी स्पेस थी, तो वहाँ से निकलकर वो बाहर आ गया सिम्बा। देखिए आप लोग अभी कैसे बाहर निकल कर आता है वो बैग के अंदर से। हम सब परेशान देखिए कैसा भाग कर गया वो सिम्बा, बहुत परेशान करता है सिम्बा। फिर कैसे कर पकड़ के हम सिम्बा निकाले, फिर हम आए अभी बाहर। चलिए, हॉस्पिटल भी पहुंच गए हम लोग। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स थे अवेलेबल। अच्छा हुआ हम लोग थोड़ी देर पहले गए, अगर 2 बजे तो बंद हो जाता था। 1:30 बजे हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, माशाल्लाह मिल गया। फिर डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर्स पूछे फिर इनको टीटी का इंजेक्शन कब दिए थे। मैं वही कही कि हैदराबाद गए जब लेने लगाए थे। सिम्बा को इंजेक्शन देना बहुत मुश्किल था, दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें दिए। कैसे चिल्ला रहा था वो, देखिए। कैसा रहा? कैसा रहा? फैजुक मेरे को तो कतर दिया, पता है क्या? कहाँ पे? यहाँ पे कहीं तो भी। ये गलती जोर से नहीं कतरा है उसने। देखिए अभी कैसे बैठे हैं, इतना सताया है ये सिम्बा रोज़ी, बहुत परेशान किए। चलो हम लोग अभी जाते हैं। फिर हॉस्पिटल से निकलकर हम लोग सोचे चलिए नाश्ता करते हैं। संजय क्वालिटी आ गए। संजय क्वालिटी का दूसरा ब्रांच है ये, रिदा के स्कूल के पास औसा रोड पे। मैं बोली कि चलो जाकर चेक करते हैं कैसा है वो होटल। पहले भी खाए थे हम लोग, वेज रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है, पर वहाँ पर जाने के बाद टाइम हो गया था, 2 बज रहे थे। हम सोचा नाश्ता मिला तो नाश्ता करेंगे, नहीं तो फिर लंच ही कर लेते हैं। फिर यहाँ अंदर एंटर करें हम लोग। माशाल्लाह एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त था संजय क्वालिटी का। ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। इसका ब्रांच और एक है जो पुराने ब्रांचेस है, ये न्यू ब्रांच है। लातूर में 3 हो गए हैं संजय क्वालिटी। देखिए यहाँ पे पार्टी हॉल है, सेटिंग अच्छी है माशाल्लाह, बहुत स्पेसियस रेस्टोरेंट है। फिर हमने डिसाइड ही नहीं कर रहे थे क्या खाएंगे, फिर मेन्यू लाए, फिर मेन्यू में हमने डिसाइड किया। हम लोग आए संजय क्वालिटी प्योर वेज रेस्टोरेंट में। हमने अभी नाश्ते के लिए तो साबुदाना मंगाया है, थोड़ा लंच के लिए भी देखते हैं। प्योर वेज है, पनीर टिक्का कुछ तो मंगाएंगे हम लोग। इस मुझे खाना था साबू की खिचड़ी, तो हमने यहाँ पे मंगाया। लेकिन इसमें ना आपको क्या क्या है, ये फरसन आई गेस, चिप्स आए हैं, और ये क्या है, फली और लड्डू, माय गॉड, और दही भी आई है। लेट्स ट्राई। क्या है, प्लीज़ सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करना। देखिए दोनों ने अच्छे से एंजॉय किया साबू की खिचड़ी जब तक। फिर हमने दूसरा ऑर्डर दे दिया था।
फिर चिली पनीर आया। चिली पनीर बहुत टेस्टी लगा मुझे, बच्चों को भी चिली पनीर ही पसंद आया। चिली पनीर आ गया, उन्होंने ही सर्व कर दिया चिली पनीर। फिर रिदा और फैज़ को पीना था मट्ठा। ये दही की बनती है, मट्ठा मंगाए वहाँ पे, पर रिदा को पसंद नहीं आया मट्ठा। 2 गिलास मंगाए थे मट्ठा, यानी कि छाछ के जैसा है रहता है। फिर हमारा पनीर मखनी कुछ तो था, ये मखनी नहीं था पनीर। फिर रिदा को पनीर की डिश भी नहीं पसंद आई। फिर हैंड बॉल मंगा लिया, हाथ धो लिए हमने वहाँ से खाकर, फिर निकल गए। फिर मेरे एक रिश्तेदार के घर पे ये पर्शियन कैट थी, बहुत खूबसूरत थी, इतनी बड़ी। फिर फैज़ उसके साथ खेल रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में ज़रूर याद करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।